शांति। आज 12 मई की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, धंधा करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं इस नशे में रहो। भगवान बोले लौकिक जो भी कर्म है कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन वो कर्म करते भी अपना जो ईश्वरी जन्म है, हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट में क्या होता है, पढ़ाई पर पूरा टेंशन रहता है, लक्ष्य क्लियर रहता है, होमवर्क करना होता है। तो बाबा जो मुरली से होमवर्क देता है वो हमें रिवाइज करते रहना है, सब कर्म करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उसकी निशानी क्या होगी, है ना। बाबा जो ज्ञान का खजाना, ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, वो हजम हो रहा है, उसकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। माने ज्ञान अमृत अगर हजम हो रहा है तो बिना हम ज्ञान सुनाए रह नहीं सकते, दूसरे का भी कल्याण करेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी कर्म जिसमें ईश्वरी सेवा, ईश्वरी याद समाई नहीं है, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने सुनाया कि अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम कौन है, पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवा बाप के और कोई नहीं समझाते, है ना। बाबा के अलावा ये बातें कोई बता ना सके। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर तो स्कूल में नहीं हो। माने जब सेंटर पे आते हैं मुरली सुनने तो क्या हो गया, बेहद का स्कूल। जानते हो ये ऊंच रूहानी स्कूल है, जिसमें कौन पढ़ाते हैं, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। यह भी बच्चा ठहरा, है ना। कौन, ब्रह्मा बाबा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वह बाप है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं, विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुराण जन्म लेते लेते आकर पट पर पड़े हैं। भारत कितना सालवेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की कहानी है, साथ साथ फिर अपनी भी है। अपने को भूल न जाओ कि हम स्वर्ग में राज करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। बाबा बोला ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े, है ना, कि हम ही स्वर्ग में थे, अभी हमारा अंतिम जन्म है। तो भगवान बोला सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते हैं, बहुत सहज है, परंतु ये याद कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र न होने के कारण फिर याद खिसक जाती है ना। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा याद दिलाते हैं, है ना। बाबा बीच बीच में रोज हमें याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी, अब बाप ने कौन सी बुद्धि दे दी, ईश्वरी बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो नशा रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगता। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, फिर फूल बनते हैं। ऐसी सी बातें अपने से करनी है। इस नशे में भगवान बोला, इस नशे में रहे तुम किसको भी समझाएंगे तो क्या होगा, झट से तीर लग जाएगा, है ना। ज्ञान का तीर टच हो जाएगा, उनको लग जाएगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था,
अब पतित बन गया है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। फिर अभी हम क्या बन गए, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है, ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी और यह है सच्ची। सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाते हैं। समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे। ये बाप ने ही सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है ना। सत्यनारायण की कथा माने सत्य ज्ञान द्वारा नारायण बनने की कथा। राजाई कैसे गंवाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को भी अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भला हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना, है बाबा हाथ उठाते हैं कि कितना नशा रहता है तो हाथ तो उठा देते, लेकिन बाबा ने बोला चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं कि बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने क्या किया, उसको गंवा दिया, तुम नीचे उतरते आए। क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का, है ना। अब आज राजा हैं, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में भी बहुत ऐसी बातें पढ़ती हैं। तो बावन बोला अखबार में भी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे, यह नाटक है। ये याद रहे तो सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना कि आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर हमको राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम युग कलयुग का अंत और सतयुग के आरंभ का मध्य का समय। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का है यह संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नहीं बनती है, नई से पुरानी में सारा चक्र लग जाता है। अभी यह संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिरते हैं, फेल हो पड़ते, भले पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती है। ऐसे बहुत सन्यासी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो बाबा ने बोला तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम स्कूल में बैठो। तो बाबा ने बोला फेल होने का कारण क्या है, पवित्र तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते तो फिर गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा ने बोला पढ़ाई बहुत जरूरी है। जितना याद करेंगे उतना पवित्र होने जाएंगे। सोने में ही खाद पड़ती है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते क्या हालत हो गई, हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य कहते हो कि हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो ज़रूर भारत में ही रीइंकारनेशन होता है, अर्थात पुनर्जन्म अथवा जयंती भी भारत में मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भागीरथ तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी क्यों दिखाई है, कितना फ़र्क है। तो वन बोला कितना फ़र्क है, श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा, क्या समझते हो, बाबा इस रथ पर आते हैं, इसको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। किसको, बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, इसको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया, बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो शंकर, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं और कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु। एक सेकेंड में वंडरफुल बातें हैं। बुद्धि में धारण करने की पहले समझना होता है बाप का परिचय। मुख्य बात क्या है, भगवान को जाने बिना कुछ बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉडफादर स्वर्ग बनाते हैं। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर पर ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, है ना। कौन सा ज्ञान,
मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने फर्क जरूर है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता है जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है ना। सबसे बड़ा मेला यही आत्मा और परमात्मा का भी संगम पर लगता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे क्या। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे क्या। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में कितना फ़र्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, ये कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा ही नहीं। तुम भी समझाओ कि हम आत्माओं का बाप कहते हैं तुम पावन बनो। तब मनुष्य पावन बनने के लिए पावन बोला गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप है। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ। क्या कहते हैं बाबा कि अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण राज खत्म होना है, मुख्य बात है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, उस बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन बना बहुत अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो ये कैसे समझें कि मामिका में याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अप्रैक्टिकल में इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम वेद के बाप से वर्षा लेते हैं। तो बावन बोला वह कहते पावन बनो पतितपना छोड़ो, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, पावन बनो और पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के भान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमती सुगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो बाबा कितना सहज रास्ता, क्लियर रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। इविल बातें सुनना और सुनाना बाप का डायरेक्शन है। तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनकी बात को सुनना। तो बानु बोला कि इनकी बात उनकी बात सुनना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है। शिवा राम के दूसरी बात सुनना उनको भूतीपना कहा जाएगा। बाप कहते हैं कि ये भूतपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताते हो कि ये सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ। तुम वो मैसेंजर ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो। इस बात के सिवाय बाकी सब है दूतीपन। बाप सब बच्चों को कहते हैं दूतीपना छोड़ दो, सभी आत्माओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा ही ये धंधा है। तुमको वनवास मिला है तो जंगल में तो बाबा ने बोला कि ये धूतीपना छोड़ने के लिए क्या करना है, अपने बाबा को, है ना, बाबा के अलावा कोई भी बातें उसको न सुननी है न सुनानी है, केवल एक राम से योग लगाना है ना। तुम सीताएं हो, एक बाप से योग लगाओ, एक राम से योग लगाओ, तुम्हारा ही ये धंधा है। तो भगवान बोला तुमको वनवास मिला है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो, है ना। तो भगवान बोला वन जंगल को कहा जाता है। अब ससुर घर जाना, इस पुरानी देह को छोड़ना, एक बाप को याद करो।
जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है वह याद नहीं करेंगे, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह महल में जाएंगे, और बाकी विपरीत कहाँ जाएंगे? वनवास में, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीत समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए। वनवास और गार्डनवास बाप का नाम है भगवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास में है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है। हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो, प्रीत रखो, लेकिन फिर भी बावन बोला भूल जाते हैं। बाप उलहना देते हैं कि तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहोगे, फिर गोल्डन एज में कैसे आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। बावन बोला एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास मासूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास बकरियों में चल ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में कितना फ़र्क है, ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मज़ा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं कि बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। सारा दिन ख्यालात चलती रहती, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी को भी एक राम की बातों की सिवाय दूसरी बातें नहीं सुनानी है, केवल एक बाबा की बातें सुनानी। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना। तो बावन बोले ये दूती पना इसे छोड़ दो। दूसरा एक बाप के साथ प्रीत रखो, पुरानी देह का बांध छोड़। एक बाप की याद से क्या करना है? स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है समाने की शक्ति द्वारा रंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक हो। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते वह अलबेलो हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेदारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रंग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा ना। कितना अच्छा बाबा ने वरदान दिया। स्लोगन है निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के वह बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हैं। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ही ब्रह्मचारी बने हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने बताया कि धंधा आदि करते भी क्या करना है? अपने को गॉडली स्टूडेंट समझना है और स्टडी याद करनी है ना। बाबा के पॉइंट का ही मंथन चिंतन चलता रहे, क्योंकि बाबा ने बोला ज्ञान अमृत जिसको हजम होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो सबका कल्याण करते रहेंगे, बिना कल्याण रह नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।